नमस्ते दादा दादी नाना नानी मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आपके चैनल नेचुरल केयर विद मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम अपने चैनल पर बुजुर्गों की एक ऐसी गंभीर समस्या पर एक नई वीडियो की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके बारे में लोग शर्म के मारे किसी से बात तक नहीं कर पाते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपके घर में किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा होता है कि जब वह सुबह की चाय का कप उठाते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं और चाय छलक जाती है, या जब वो सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं, अखबार पढ़ते हैं या हाथ में पेन पकड़ते हैं तो उनकी उंगलियां अपने आप हिलने लगती हैं। कई बार बैठे बैठे भी पैर कांपने लगते हैं। लोग इसे सामान्य बुढ़ापा समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन यह आपकी नसों से जुड़ा एक बहुत बड़ा संकेत है। आज आपकी यह दोस्त आपको बहुत गहराई से समझाएगी कि आखिर बुढ़ापे में यह कंपन क्यों शुरू होता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक सच क्या है और आपको कब सावधान हो जाना चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। यह हाथ पैर कांपने की बीमारी आखिर क्यों है? क्या यह सबको होती है? यह बहुत ही जरूरी सवाल है। विज्ञान की भाषा में इसे ट्यूमर्स कहा जाता है और आयुर्वेद में इसे कंपवात कहा जाता है। हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारा दिमाग नसों के जरिए सिग्नल भेजता है। जब हम 50 या 60 की उम्र पार करते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे शरीर के मूवमेंट और संतुलन को कंट्रोल करता है, उसकी कोशिकाएं थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होने लगती हैं। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में विटामिन B12 और विटामिन D3 की भारी कमी का होना। बुढ़ापे में हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिससे हम जो भी खाते हैं उसके पोषक तत्व नसों तक नहीं पहुंच पाते। जब नसों को उनका खाना यानी विटामिन B12 नहीं मिलता तो नसों के ऊपर की जो सुरक्षा परत होती है वो घिसने लगती है, और इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी बिजली के तार के ऊपर का प्लास्टिक हट जाए तो करंट लीक होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही नसों का करंट लीक होने के कारण हाथों और पैरों में अपने आप कंपन या कंपकपी शुरू हो जाती है। क्या चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीना या मानसिक तनाव भी इस कंपन को बढ़ा सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। बहुत से बुजुर्गों को लगता है कि कमजोरी है तो बार बार चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं ताकि शरीर में फुर्ती आ जाए, लेकिन यहीं पर आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। चाय और कॉफ़ी में जो कैफीन होता है वो हमारी नसों को शांत करने की बजाय उन्हें और ज़्यादा उत्तेजित कर देता है, ओवर स्टिमुलेट कर देता है। अगर आपकी नसें पहले से कमज़ोर हैं और आपने ऊपर से कड़क चाय पी ली तो आपका कंपन उस समय दोगुना बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह जब आप किसी बात को बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं या रात को आपकी नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाता है। यह हार्मोन नसों के दर्द और कंपन को और ज़्यादा ट्रिगर करता है। इसलिए अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग के हाथ कांपते हैं तो सबसे पहले उनकी चाय की मात्रा कम कीजिए और उन्हें मानसिक रूप से शांत रखने की कोशिश कीजिए। हमें कैसे पता चलेगा कि यह सामान्य कमजोरी है या पार्किंसंस जैसी कोई गंभीर बीमारी है? यह इस वीडियो का सबसे गहरा और जरूरी हिस्सा है, इसे ध्यान से सुनिए। कंपन दो तरह का होता है। पहला होता है एसेंशियल ट्रिमर। एसेंशियल ट्रिमर यानी जब आप कोई काम करने जाते हैं, जैसे पानी का गिलास उठाना, जब हाथ कांपता है लेकिन हाथ आराम से रखने पर कंपन बंद हो जाता है। यह नसों की सामान्य कमजोरी है जो सही खान-पान से ठीक हो सकती है। लेकिन दूसरा होता है रेस्टिंग ट्रिमर। रेस्टिंग ट्रिमर, इसमें बुजुर्ग बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका हाथ या अंगूठा अपने आप लगातार हिल रहा है।
जैसे वो हाथ से कोई गोली घुमा रहे हों। इसके साथ ही अगर चलने में संतुलन बिगड़ रहा हो या शरीर में बहुत ज़्यादा कड़कपन आ गया हो तो यह पार्किंसंस के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट, नसों के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसे घर पर बैठकर नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस पहले पार्ट में आप सबने बहुत गहराई से जाना कि हाथ पैर कांपने की असली वजह क्या है, नसों की बिजली कैसे लीक होती है और चाय व कॉफ़ी तनाव इसे कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन घबराइए मत, अगले पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी 3 चमत्कारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और नसों को फौलाद बनाने वाला घरेलू तेल जो इस कांपने की समस्या को घर पर ही धीमा धीमा और ठीक कर सकता है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को अपने माता पिता और बुजुर्ग दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर शेयर कीजिएगा ताकि समय रहते जागरूक हो सकें। अपने कमेंट्स में मुझे अपने सवाल ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलते रहिएगा सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।